वेलकम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की। LIC का जो IPO आ रहा है 60 से 70,000 करोड़ का है। इस बार इंडिया का सबसे बिगेस्ट जो IPO है वो LIC ही है और लोगों की नज़र उस पर गड़ी हुई है कि कब वो आए, इसका डेट कब आए, हम भर दें। हाँ, मुझे पता है कि आप सब भरोगे, लेकिन खुशखबरी ये है कि 10% उन लोगों को भी मिलेगा जो लोग LIC भरते हैं। उनको चांस है कि जो लोग LIC भरते हैं वो अप्लाई ज़रूर करें, उन्हें लगने का चांसेस मोर है क्योंकि 10% उनके लिए है, अलग से कोटा है। चलिए पहले जानते हैं कि LIC से पहले जो लाइफ इंश्योरेंस थी क्या थी, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जीवन बीमा की शुरुआत बहुत पुराने, कहते हैं कि बहुत पुराने ज़माने में स्टार्ट हुई थी। लोगों को सिक्योरिटी के लिए चाहिए था कि लोग समुद्र किनारे रहते थे, नदी किनारे रहते थे, जहाँ पानी हो वहाँ रहते थे लोग, तो वहाँ आग भी लगती थी, बाढ़ भी आते थे, लोगों का घर तबाह हो जाता था, बहुत सारी चीज़ें नष्ट होने लगती थी। कहते कि 6,000 साल पहले बीमा के लिए लोग लड़ रहे थे। लेकिन भारत में पहली बार जीवन बीमा कब आया? 1818 में आया, इंग्लैंड से भारत में आया। कोलकाता के यूरोपियंस लोगों द्वारा शुरू किया था। उसका नाम था यूरोपियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इसकी शुरुआत तो यूरोपियन लोग ने की थी, लेकिन किसके लिए की थी? यूरोपियंस के लिए ही, इंडियंस के लिए नहीं था पहली बार। तो फिर एक भारतीय थे, बहुत फेमस थे, बाबूलाल मुत्तलाल सील। उन्होंने क्या बोला, ए भैया हमारे लोगों के लिए भी होना चाहिए। तो उन लोग ने स्टार्ट कर दिया, चलो इंडियंस के लिए भी, मतलब फेमस थे, फेमस लोग। अगर इंडिया में कुछ आता है तो अंबानी अगर बोल दे कि ये भैया हमारे लोगों के लिए भी, तो फिर इंडियंस लोग, वैसे ही उस समय बाबूलाल थे, उनकी बात सुने तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया इंडियंस लोगों के लिए भी। लेकिन इंडियंस लोगों से ज़्यादा पैसा लेने लग गए। उन्हें समझते थे कि घटिया लोग हैं, तो उनसे ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करने लगे। तो इस बात को देख के इंडियंस लोगों ने स्टार्ट किया, जिसका नाम था बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी, 1870 में। उसके बाद लोगों को लगा कि भाई इंडियंस, पहली बार इंडियंस ने खोला है। और एक होता है ना, अगर मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ इंडियंस के लिए तो मैं बोलूँगा स्वदेशी मूवमेंट। वैसे उस समय भी स्वदेशी मूवमेंट हुआ कि हाँ भाई इंडियंस के लिए पहली बार सोच रहे हैं लोग, इंडियंस के लिए सोचो, जीवन बीमा दे रहे हैं, अब हमारा भी लाइफ सिक्योर रहेगा। ये गलुआ, ये चाचा, सब फलाने वनाने सब सुनो रे भैया, स्वदेशी मूवमेंट, राष्ट्रवाद स्टार्ट हो गया उस समय से। तो लोग ऐसा गली गली पहुँचने लगे, भाई हमारे लिए भी, तुम्हारे लिए भी, सबके लिए सिक्योरिटी मिल रही है, हमारे इंडियंस के ही है, भारतीय हैं, जीवन बीमा शुरू किए हैं। जीवन बीमा, जीवन जैसे आज LIC घर घर है, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। उस समय भी ऐसी मूवमेंट चला, लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पे चलिए इंडियंस के लिए, क्योंकि सही बात है ना भाई, वो हमसे ज़्यादा प्रीमियम चार्ज कर रहे थे, उसके अलावा हमें घटिया समझ रहे थे। इससे अच्छा हम इंडियंस के साथ ही जाएंगे। मैं भी उस समय होता, मैं भी ऑब्वियसली जाता इंडियंस के साथ ही। तो उसके बाद से मूवमेंट चलता रहा। 1896 में फिर और जोश में, राष्ट्रवाद के नाम, नेशनलिज्म के नाम पे, और इंडिया का 1905 में भी, 1907 में भी, ये इसी नाम पे बेचो ना भाई। जब इंडियन स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, जैसे पतंजलि को हम लगातार खरीदते जाए, फिर स्वदेशी मूवमेंट ही समझ के स्टार्ट किए थे। फिर उसके बाद चलता रहा, आज भी लोग खरीद रहे हैं पतंजलि को। वैसे ही उस समय भी चलता रहा, बीमा चलते रहा। लाहौर में गया, फिर कोलकाता में, और जगह जगह अच्छे खासे सिटीज़ में फैलता गया। उसके बाद 1912 में, फिर उसके बाद 1912 में जब पहली बार भारत बीमा कारोबार का जब ये चल रहा था, तो उस समय क्या हो गया कि कानून के लिए लोग बोलने लग गए, अरे भैया तुम कमा रहे हो, कानून बनाएंगे, जीवन बीमा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अरे तुम्हारा जीवन बीमा ऐसा। अब इंडियंस का जो मूवमेंट चल रहा है, अभी जब तक यूरोपियंस का था तब कानून तो नहीं बना भैया। जब इंडियंस का चलने लग गया तब भैया अब कानून बनाएंगे अंग्रेज लोग। तो भाई उसके लिए भी लोगों ने लड़ा कि नहीं, हमें कानून नहीं चाहिए। इंडियंस के और बाकी कंपनी भी लड़ी, तो लड़े इन लोग अच्छा खासा। लड़ने के बाद भाई खुशी अरे हाँ नहीं बनेगा, तब तक चलता रहा, लड़ते ही रहे। अभी कुछ कानून पास नहीं हुआ, लड़ते रहे, वहाँ लड़ रहे हैं, यहाँ पे इन लोग ने कुछ कंपनी मिलके अच्छा खासा, जो इंडियंस ही मिलके अच्छा खासा पैसा बना रहे थे। कम से कम 44 कंपनीज खड़ी हो गई और उन्होंने 22 करोड़ बना लिया। उसको 1938 में भी अच्छा खासा कारोबार चलता रहा, उन्होंने 298 करोड़ बना लिया।
वो कंपनी और मिल गई, जो 176 कंपनीज हो गई। सोचो, बढ़ता रहा। फिर 98-38 में केवल जीवन बीमा का बल्कि गैर जीवन बीमा भी चलने लग गए। जीवन बीमा है और भी, तो उसके लिए कानून के लिए और उस समय भी स्टार्ट हो गया कि भाई कानून बनाए। लड़ते रहे जीवन बीमा वाले, लड़ते रहे, ऐसा नहीं है, लड़ते रहे भाई, कानून मत बनाओ। हम यहाँ से ये लोग पावरफुल हो रहे थे धीरे धीरे, जीवन बीमा वाले पैसा आने लग गया तो लोग पावरफुल होने लगते हैं धीरे धीरे। फिर उसके बाद आज़ाद भी होने वाली थी इंडिया 1947 में। बात तो पहले ही से ही चल रही थी 1940 से ही कि हाँ भाई अब आज़ादी देंगे, लेकिन आखिर में 1947 में, लेकिन आज़ाद तो हुआ 1947 में, उसके बावजूद भी चलता रहा सिलसिला। फिर 19 जनवरी 1956 में जीवन नेशनलिज्म कर दिया उसको, राष्ट्रवादी। फिर राष्ट्रीयकरण मिल गया भाई, इंडियंस का है और मतलब अब इंडियंस का है, तो उसमें कई कंपनी इंडियंस की थी और कुछ कंपनी विदेशी थी। बहुत सारी कंपनी छोटी 75 कंपनी अलग से भी थी जो प्रोविडेंट कार्यकर थे। तो सबको मिलाए और एक जाके एक कंपनी बनाया हम लोग ने। फिर उसके बाद 1 सितंबर को काम हुआ था 1 सितंबर 1956 में सारी कंपनी को मिला के एक LIC बना दी हम लोग ने। LIC फिर बन गया, तो उसके बाद जब शुरुआत हुई, एकजुट हो गए, सबको मिला के कंपनी, सबको अलग अलग मिलेंगे इतने %, क्योंकि आपकी अलग अलग कंपनी जब एक मिली, इंडियंस का थप्पा लग गया। हाँ, जो हमारे नेता थे, जो हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर थे, सबका थप्पा लग गया। लोगों को घर पता चलने लग गया सबको कि हाँ भैया अब हमारा एक हो चुका है, इतनी सारी नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, एक कर दिए तो कोई कंपटीशन ही नहीं बचा। उसके बाद धीरे इनका टर्नओवर इतना बढ़ते गया। फिर 1956 के बाद टर्नओवर ऐसा बढ़ा कि आपको क्या बताऊँ, 1957 में 200 करोड़, फिर 1969, वही 10-12 साल में ही इन लोग ने डबल कर रहे थे, 200 करोड़ से 1000 करोड़ किए। फिर 10 साल बाद 2000 करोड़। फिर उसके बाद धीरे इनके ब्रांचेस बढ़े, सब बढ़ने लग गया। 1983 में फिर 113 मंडल, फिर धीरे कारवा जब जुड़ता गया इंडिया के बहुत सारी जगहों पे, जैसे अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, पुणे, अच्छे खासे जो सिटीज़ थे ना, उसमें अच्छा खासा फैला। और जो गांव वाले इलाके थे उनको लेट पता चला, चलो, लेकिन आज भी लोग भरते हैं LIC। लेट पता चला तो क्या हुआ, लोग भरते हैं, आज भी भरते हैं। और अब तो घर में अगर LIC नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा लोगों को लगता है कि सारा का सारा लोगों का भरोसा उसी पे। अब तो 2005 में जब हुआ तो 1 करोड़ लोग भरने लग गए, मतलब इतना बढ़ गया। आखिर करती क्या LIC लेती है आपसे पैसा, इन्वेस्ट करती है किसमें, शेयर मार्केट्स में, और भी अच्छे खासे जो डेप्थ होते हैं नेशनल सिक्योरिटी में, सब में ऐसा इन्वेस्ट करती है। वहाँ से जो भी इनको पैसा आता है फिर इसके बाद लोगों को बांट देती है। यही इसकी स्टोरी थी कि मतलब अच्छे खासे ईयर जो थे उनके मेन ईयर यही थे। जब सबसे पहली बार 1818, फिर उसके बाद जब इन बॉम्बे वाली आई 1870 में, 912 में फिर हलचल हुई, 1928 में हलचल हुई, 1938 में भी हलचल हुई, आखिरकार 1956 में मिला के एक LIC बन गई। आज भी देखोगे इसका मोटिव यही है, ज़िंदगी के साथ भी लोगों को भी जीवन बीमा देना, बेचते रहना। और इसकी खास बात ये है कि इतना फैला कि अब इंडिया में ही नहीं बिकता है LIC, बांग्लादेश, आजू बाजू के सारे देश जो हैं, हर जगह LIC है। चाहे मॉरिशस लो, और भी ऑल ओवर द वर्ल्ड है भाई, इंडिया में सिर्फ लिमिट नहीं है। माना कि 5th नंबर पे हैं LIC बेचने में, जो लाइफ इंश्योरेंस बेचता है LIC वो 5वें नंबर पे है ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया में नंबर 1 पे। इसके बाद आते हैं SBI आता है, ICICI आता है, ये सब प्राइवेट्स आते हैं, लेकिन नंबर 1 पे जो है वो है LIC। इसका टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा है भाई, ट्रिलियंस में हो जाते हैं। और 18% जो शेयर मार्केट में पैसा लगता है तो LIC से लगता है, उसके बाद म्यूचुअल फंड आते हैं। इतना मतलब फेमस है LIC, इतना फेमस है तो इतना अच्छा काम इस बार करके दिखाए। LIC का IPO आ रहा है, देखते कितना अच्छा प्रदर्शन दिखाता है, कितने अच्छे टर्नओवर्स होंगे। अभी उसकी भी लिस्ट आएगी तो उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो ऐसे ही LIC है, और भी
कई सारी जानकारी है जो मैं आपको देता रहूँगा। ये रहा LIC का, जो भी मैंने आपको बता दिया, जो भी LIC के बारे में था, हिस्ट्री उसकी ये थी। हमारे जेटली साहब कहते हैं कि अगर LIC लिस्ट हुई तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि LIC एक ऐसी कंपनी है, और भी अदर कंपनी हैं जो इन्वेस्ट करती है शेयर मार्केट में, लेकिन LIC सबसे ज़्यादा, इंडिया में सबसे ज़्यादा LIC के में ही इतना दम है। डोमेस्टिक अपने इंडिया की है, मतलब ये इतना इन्वेस्ट करती है कि मार्केट ऊपर से नीचे करना, नीचे से ऊपर करना, ये कर सकती है। LIC खुद अकेली इतनी बड़ी इन्वेस्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों का पैसा ज़्यादा है, हमारे जैसे लोगों का पैसा इसमें लगा हुआ है। क्योंकि हम LIC भरते हैं, LIC वो सारा का सारा पैसा 8 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन कितना, मतलब हर साल जो इन्वेस्टर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। LIC में लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा भर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा पा रही है, तो इन्वेस्ट कर रही है कहाँ पे? शेयर मार्केट में। इसलिए अब हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे खुद LIC है, बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स है, वो सब के सब लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो डोमेस्टिकली इतनी पावरफुल है कि हमें फॉरेन इन्वेस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ से जाएंगे, जब हम जैसे लोग नॉर्मल पीपल भी अगर इन्वेस्ट करेंगे। सो LIC ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी ऐसे चले तो अच्छी है। देखना पड़ेगा इसके IPOs कितना ज़्यादा इफेक्ट लाता है, कितना ज़्यादा वर्क करके दिखाता है। लोगों का पैसा अगर डबल हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। कई लोग क्या है कि ज़्यादा बाइंग करते हैं दोस्तों, ज़्यादा बाइंग करते हैं कैसे? इन द सेंस कि जो भी हमें लॉट मिलता है, सिंगल लॉट अगर आप ले रहे हो तो 15,000 तक आएगा, लेकिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा लॉट वाले में इन्वेस्ट करते हैं, 2 लाख ज़्यादा। कई लोग तो अपनी सारी, मतलब जितना भी अमाउंट है LIC के अंदर सोच रहे लगाने का, देखते हैं क्या उनको लगता भी है क्या। पहली बात ये है कि लगना ज़रूरी है, दूसरी बात अगर लग गया है तो वो इतना इम्प्रूवमेंट, उनका पैसा डबल हो जाए तो गाड़ी बंगला सब देखते हैं, मतलब हम लोग सपना देखना शुरू कर देते हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिए सब रेडी हैं। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके आपको फटाफट डीमैट अकाउंट ओपन करना है, और डीमैट अकाउंट जैसे ही आपका ओपन होगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है। डीमैट अकाउंट ओपन हो गया है, उसके बाद कैसे IPO भरते हैं, उस पर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, या मैं खुद अपना जब LIC का IPO भरूंगा तो आपको स्क्रीनशॉट जो भी उसका मैं बना के रखे रहूँगा, उसका वीडियो बनाऊंगा और आपको बता दूंगा ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करिए। LIC होल्डर्स हैं वो कैसे भर सकते हैं वो भी बताऊंगा दोस्तों। हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ डू दे हैव? अब मैक्स लाइफ की बात करिए 14,000, LIC देखो ये भी भैया 1 लाख के ऊपर, मतलब इतने एम्प्लॉयज़ हैं सच में। हाँ, मानना पड़ेगा, जो उनके एजेंट से गली गली में मिल जाते हैं, भैया LIC ले लो। हाँ भैया भर रहे हैं, पहले से ही भर, दादा का पापा का बचा है किसी का? हाँ भैया बचा है, हमारे छोटे वाले 1 महीने के बच्चे का। अरे भैया उसका भी नहीं जोड़ते, सोचो इतना LIC लोग बढ़ते हैं। कैसे LIC एजेंट ढूंढता रहता है घर में कौन पैदा हो गया, भैया पैदा हो गए, अरे इनका नाम रखने से पहले ही इनके, ले भैया इनका LIC फाड़ के दे रहा हूँ। बेटी के नाम पहले कराना है LIC, दहेज देना पड़ता है, तो ऐसा चल रहा है। सोचो LIC को ऐसा, मतलब दहेज प्रथा में भी इस्तेमाल करते हैं। अरे बिटिया को पढ़ाना है आगे चल के, उसमें भी इस्तेमाल होता है। सोचो LIC की मतलब कितना आगे चल रहा है कि, लेकिन IPO आगे चलेगा वो भी हमें देखना है। भर तो हम रहे हैं, क्यों नहीं भरे भाई? आखा पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, कैसे कैसे मीम्स बन रहे हैं। LIC 60% मार्केट शेयर्स ऑफ टॉप लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए कंपनी की, तो 60% सिर्फ और सिर्फ LIC का है। और कितना मैं आपको दिखा दूं, LIC के, अब BBC न्यूज़ क्या बोल रहे हैं, LIC के IPO की चर्चा, कर्मचारी जो संगठन बोले सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बेच रही सरकार। देख लो भैया LIC कहाँ कहाँ भरे, अपनी होल्डिंग्स रखे कहाँ पे हैं। 31 दिसंबर को 2021 में कहाँ पे भरे थे? IDBI बैंक में, फिर हमारे LIC होम लोन्स में, हाउसिंग फाइनेंस, ITC में 16%, सब में NMDC, कैस्ट्रॉल, HAL ऑयल लिमिटेड, L&T, MTNL, यहाँ इनकी होल्डिंग्स है।
LIC in focus. Did you know LIC is the second largest owner of government bond? LIC owns 90% of total government bonds, even higher than that total holding of RBI. RBI से भी ज़्यादा भैया की गवर्नमेंट के साथ बॉन्ड्स हैं। सेंट्रल को ले लो या स्टेट को ले लो। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, प्यार दिखाइए। सारी जानकारी मिलेगी हमसे। म्यूचुअल फंड्स भरते हो, अगर भरना चाहते हो वो भी हम भरते हैं। LIC, लाइफ इंश्योरेंस, सारे के सारे आप जो भी आप जानते हो कि हर तरीके के हाउस के होम लोन्स भी चाहिए, वो भी हम भरते हैं। और क्या क्या काम करते हैं मतलब सारा ICICI सिक्योरिटीज़, ICICI के सारे काम, सारे मतलब जो भी आप जितने भी कंपनी के लाइफ इंश्योरेंस जानते हो, जो भी कंपनी के आप म्यूचुअल फंड्स जानते हो, सब हम भरते हैं। अगर आप भरना चाहते हो कांटेक्ट करिए, टेलीग्राम पे जाइए, मेरे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे जाके मैसेज करिए मुझे पर्सनली। मैं आपको बताऊँगा कैसे कौन सी कंपनी अच्छा रिटर्न्स दे रही है, कौन सी कंपनी। इन्वेस्टमेंट की जानकारी चाहिए वो भी आपको मिलेगी। सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें इस वीडियो को जो लोग LIC के बारे में नहीं जानते हैं, LIC की हिस्ट्री नहीं जानते हैं और जा रहे हैं आँख बंद करके भरने LIC IPO। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।